बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप जिस मर्जी मेथड को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपने जो है वो इसमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दी गई है 2z4 - 32 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लें तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी z4 - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 उधर जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। इसको हम राइट कर लेते हैं, z4 - 16 इज इक्वल टू 0। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -4² इज इक्वल टू 0। फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। ठीक है, इस फॉर्म में इसको ओपन करेंगे। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी z² - 4 z² + 4 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली वैल्यू पे अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये z² और -2² वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो हम यही करेंगे, इसको ओपन करेंगे। सो ये वैल्यू आ जाएगी z - 2 इंटू z + 2। और यहाँ पे जो हम आयोटा को ऐड कर लेते हैं, 2² माइनस जो आयोटा डिवाइड किया आयोटा² उसकी प्लेस पे माइनस लगा लिया, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई वाला हमने यहाँ पे राइट कर लेना है, और इक्वल हमने यहाँ पे 0 राइट कर लेना है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है इनको भी ऐसे ही राइट कर लें, z - 2 इंटू z + 2। इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला, तो ये z² बन रहा है और ये -2 आयोटा² बन रहा है। सो इसको जब हम ओपन करेंगे सो आ जाएगा z - 2 आयोटा और z + 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन सारे फैक्टर को 0 के ऊपर रख लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे z - 2 इज इक्वल टू 0, z + 2 इज इक्वल टू 0, z - 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z + 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे 0 है। तो उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ओरिजिनल वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, z इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा हो जाएगा। ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। यहाँ पे अब आपने जो है वो वैल्यू राइट कर लेनी है, 2 - 2 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन ही हम उसकी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखें 3 है, हम 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये 3 को साथ में z भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे z भी है ना, तो कॉमन आ सकता है। रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा z4 - 243 को आप 3 पे डिवाइड करते हैं ना, तो 81 आता है। सो 81 यहाँ पे रिमेनिंग आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये होगा कि 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, z इंटू z4 - 81 इज इक्वल टू 0। अब इस पे जो है वो हम फार्मूला वही वाला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b² का, क्योंकि यहाँ पे ये z² का स्क्वायर बनेगा और ये 9 का। सो पहले हम इसको एक बार राइट कर लेते हैं, z² स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर लेते हैं, z इसको ऐसे ही रहने दें, z² - 9 z² + 9 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू पे अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले के लिए इसको बना लेते हैं, z² - 3²। ये वाली वैल्यू जो है ये भी बन जाएगी आपके पास, z² - 9 आयोटा²। हमने आयोटा² को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई वाला ये आ गया, डिवीजन की वजह से ये -1 हो गया इज इक्वल टू 0। डिवीजन इसलिए कि आयोटा² की वैल्यू होती है -1। सो -1 जब डिवाइड में हो तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इसको कर चुके हैं। सो यहाँ पे ये z ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू होगी z - 3 इंटू z + 3। फार्मूला ओपन कर लिया। इसको आप देखें, ये फार्मूला बनेगा z² - 3 आयोटा² इस तरह से इज इक्वल टू 0। अब ये z ऐसे ही, z - 3 z + 3, इसको अब ओपन कर लें, z - 3 आयोटा इंटू z + 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब सारे जो फैक्टर्स हैं इनको 0 को एक और रख लें। फर्स्ट पे तो ये z दिया गया है, z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे इसको रखेंगे, z - 3 इज इक्वल टू 0,
जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड जी प्लस, सॉरी यहाँ पे ये जी है, जी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई है आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू 3 आयोटा और ये वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू -3 आयोटा। सो ये 5 आंसर आ गए हैं, इसको आपने ब्रैकेट में राइट कर देना है, 0, 3, -3, 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट भी सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखें, उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ से हमें 5z कॉमन ले सकते हैं, नज़र आ रहा है, सो हम 5z को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा z4 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 5 उधर जाके रिमूव हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी z इंटू z4 है, इसको हम फार्मूला बना लेते हैं, z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये z जो है हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला बनेगा ये z स्क्वायर -1 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पर अगेन फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा z -1 इंटू z प्लस 1, इसको हमने बनाना है, माइनस करना है, उसके लिए आप आयोटा स्क्वायर लोगे तो z स्क्वायर माइनस z, यहाँ पे 1 है, सो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस पर अगेन फार्मूला अप्लाई कर लें, z इंटू z -1 इंटू z प्लस 1, इस पर फार्मूला अप्लाई होगा तो z माइनस आयोटा आ जाएगा और z प्लस आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सब फैक्टर्स को 0 को रखें, z इक्वल टू 0, यहाँ पे z -1 इज इक्वल टू 0, फिर z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो z इज इक्वल टू 0, ये z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला z इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो ये सारे आंसर आ गए, अब हमने इनको राइट कर लेना है, z फर्स्ट आंसर 0, 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इनको राइट जो है वो कर लेना है। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है z³ -5z² प्लस z -4 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म दी गई हैं, हम फैक्टर बना सकते हैं इसके, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये z वाली वैल्यू को रीअरेंज करके हम राइट कर लेते हैं, z³ माइनस z राइट कर लेते हैं, फिर इसको राइट कर लेते हैं -5z² -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से जो है वो आप z कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा z² -1, इन दोनों वैल्यू में से आप -5 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा z²। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, ये माइनस की है, सो ये आई थिंक सो ये प्लस था, सॉरी, ठीक है, ये प्लस वही बात है, ये +1 हो जाएगा। आपने बाहर माइनस लिया, इसलिए इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, नेगेटिव थी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z² +1 z² +1 आप अगेन कॉमन ले सकते हैं, z² +1 और ये वैल्यू आ जाएगी z -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको माइनस बनाएंगे तो आयोटा स्क्वायर लेंगे डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला यहाँ पे माइनस की फॉर्म में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z -5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसको फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं तो z माइनस आयोटा हो जाएगा और z प्लस आयोटा, और ये z माइनस प्लस आयोटा, सॉरी, z -5 इज इक्वल टू 0। अब इन सारे फैक्टर्स को जो है हम 0 के एक बार रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, z -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, आयोटा इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यो नेगेटिव हो जाएगा और इधर से 5 उधर जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखें, 4z4 -25z² प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके लिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके जो है वो चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है।
21 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 84 आ जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आपने ऐसे ही राइट कर लेनी होती है, तो फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, लास्ट टर्म को भी राइट करके इक्वल 0 लिख देते हैं। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 25 आए। सो अगर हम 21 और 4 ही ले लेते हैं तो यही बात आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम -4 जी स्क्वायर लिखेंगे, -21 जी स्क्वायर लिख लेते हैं और ये +21 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों में से आप 4 जी स्क्वायर जो है उसको कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा जी स्क्वायर -1। यहाँ से आप -21 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर -1 आप अगेन कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 जी स्क्वायर -21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इस पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे, z-1 इंटू z+1, ठीक है, क्योंकि ये जी स्क्वायर -1 स्क्वायर बनेगा आपके पास। तो ये वाली वैल्यू जो है इसमें भी हम यही काम करेंगे, माइनस तो है। अब जो 21 है ना, इसको अगर हम ऐसे राइट कर लें, इसको हम राइट करते हैं 2z स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को जो है आप इस तरह से राइट कर लें, ठीक है। और -21 है, 21 स्क्वायर रूट को अगर हम राइट कर लें ना इस तरह से, ठीक है, तो देखें ये क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ना, ओपन करके ये वैल्यू बन जाएगी 21। सो इसलिए मैंने इसको राइट कर लिया और इधर 0 लगा लिया। ये z-1 अभी ऐसे ही राइट कर लें, z+1 भी ऐसे ही राइट कर लें। इसको जब आप ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2z -स्क्वायर रूट 21, ठीक है, -स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 2z प्लस स्क्वायर रूट 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इनको 0 के को रख लेना, z-1 इज इक्वल टू 0, z+1 इज इक्वल टू 0, 2z माइनस स्क्वायर रूट 21 इज इक्वल टू 0, 2z प्लस स्क्वायर रूट 21 इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इधर से 2z इधर ही रहने दें, अभी इसको मूव कर लें तो ये 21 हो जाएगा। 2z इसी साइड पे रहने दें, इसको मूव करेंगे तो -21 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 ऐसे ही, z इज इक्वल टू -1 भी ऐसे ही। इसमें देखें z की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाएं तो ये स्क्वायर रूट 21/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस में है ना 21/2। सो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास z की आ गई हैं। तो ये आंसर जो है वो आपने राइट कर लेना है, 1 -1 स्क्वायर रूट 21/2 स्क्वायर रूट 21/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया है, z3 प्लस जी स्क्वायर प्लस z+1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम यही करेंगे कि कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से। अगर हम जी स्क्वायर को कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा z+1। इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा z+1 इज इक्वल टू 0। सो z+1 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z+1 एज इट इज़, इसको आपने माइनस में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हमने वैल्यू जो ली है वो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो डिवीजन में है वो -1 हुआ और वो -1 यहाँ पे लिख लिया और 1 के साथ आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर लिया इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे z+1 ऐसे ही ये z स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन कर लेते हैं तो ये z+1 इंटू z-1 इंटू आयोटा है, ये z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तीनों फैक्टर को 0 को एक रखें, 0+1 इज इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा को मूव करें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। यहाँ से आयोटा को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस आयोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो आंसर आ गया है -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3।
अब हमने जो है वो पोलिनोमियल जो है वो फाइंड करनी है जिसकी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए एंड जीरोज उसने आपको दे दिए गए एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 दिया गया। अब इसमें ये है कि ये जो आपको रूट्स दिए गए हैं ये बेसिकली 0 के इक्वल वाले हैं, 0 दिए गए हैं। हम यहाँ से पहले फैक्टर बनाएंगे, फिर फैक्टर से जो है वो हम पोलिनोमियल बनाएंगे जिसकी डिग्री जो है वो आपके पास 3 आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम इनको लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं ये z की वैल्यू है, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 दिया गया है, फिर z इज इक्वल टू -2 आयोटा है, फिर z इज इक्वल टू 2 आयोटा है, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ से फैक्टर बनाएं इनके, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अगर हम राइट करते हैं तो देखिए 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए, इसलिए हम इनको फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। और इस वैल्यू को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फैक्टर बनाने के लिए आप देखें z -3 हो जाएगा, इस साइड पे आके फैक्टर बनते हैं ना, और यहाँ पे z +2 आयोटा हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा z -2 आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पोलिनोमियल जो है वो फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे ये z है ना, सो p ऑफ z लिख लेते हैं इक्वल, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लें जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको हम लेंगे, देन फिर वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे p ऑफ z जो है वो हमने x लिख के यहाँ पे आपने फैक्टर ले लेने हैं जो लिए हैं, z -3 फैक्टर लिया है, z +2 आयोटा हुआ है और z -2 आयोटा आया आपके पास, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल लगाएं, यहाँ पे लिखें x z -3, अभी एज इट इज़ रहने दें, ये फार्मूला क्लोज हो सकता है, ये हो सकता है z² -4 आयोटा स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इक्वल लगाएं x z -3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, z² +4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगी, सो ये आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना सो अभी जो है वो इनको ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अब उसने हमें एक बात जो कही थी क्वेश्चन में उसको हम लेके चलेंगे, उसने कहा था p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, सो p ऑफ 1 जो है वो अब हम पुट करेंगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं p ऑफ 1 जो है ये हम अब लेंगे, p ऑफ 1 यहाँ पे राइट किया, इक्वल लगाएं, x लिखा, z जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 1 लगा लें, 1 -3 हो जाएगा, ये 1² +4 हो जाएगा। यहाँ पे ये p ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई है, वो उसने दी है 20, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 5, 1 और 4 में ऐड हुआ 5 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा -10x और ये हो जाएगा 20। हमें x की वैल्यू चाहिए, 10 को इस साइड पे ले हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x कट करेंगे, सो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ये वाला -2, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब हमने जो है वो पोलिनोमियल जो है उसको फाइंड कर लेना है। हम यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं जो कि आपके पास आई है -2, ठीक है। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना -2, उसको हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस प्लेस पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम अब राइट कर लेते हैं p ऑफ z इज इक्वल टू -2 z -3 इंटू z² +4। बेसिकली हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है, उसके लिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2z +6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, अभी ये ऐसे ही राइट कर लें, z² +4, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z³ आ जाएगा, -8z आ जाएगा, +6 z² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +6 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है, 24। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो पोलिनोमियल आ गई है, p ऑफ z की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी वो आपके पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस, ये वैल्यूज दी गई हैं एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2। सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है सॉल्व करेंगे। सो जीरो जो आपको दिए गए हैं हम उनको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट z इज इक्वल टू 2 आयोटा है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा है और z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो है वो फैक्टर्स इनके राइट कर लेने हैं, हम यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे, फैक्टर बनेंगे z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, क्योंकि ये इधर मूव होते जाएंगे ना, सो साइन चेंज होते जाएंगे, z -1 और z +1, ठीक है। अब ये जो है आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। नाउ अब हम p ऑफ z राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x कांस्टेंट लेंगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा z -2 आयोटा, z +2 आयोटा
जी माइनस वन, जी प्लस वन। फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, इन दोनों पे पहले करें तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे भी आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 आ जाएगा, अकेला आयोटा नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर -1, ठीक है। और पी ऑफ जी, अब जो क्वेश्चन में उसने पी ऑफ जी की हमें यहाँ पे एक वैल्यू दी है ना 2 और 240, सो हम उसको पुट करेंगे तो पी ऑफ जी जो है वो 2 लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पी ऑफ जी इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखें एक्स की प्लेस पे, ठीक है। सॉरी, एक्स की प्लेस पे नहीं, एक्स एज इट इज़, जी की प्लेस पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, ठीक है। सो हमने फिर यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी है 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर -1, क्योंकि जी की प्लेस पे हमने 2 जो है वो पुट किया है। सो यहाँ पे आपके पास पी ऑफ 2 जो था वो 240 दिया हुआ है, वो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स ऐसे ही 2 टाइम आपके पास हो जाएगा ये 4 + 4, और ये हो जाएगा आपके पास 4 - 1, ठीक है। इक्वल लगाएं एक्स, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 3। सो वैल्यू आ जाएगी 24x, और इस साइड पे वैल्यू है आपके पास 240। आपको x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ही रहने दें, ये 24 उधर जाके डिवाइड होगा तो 24 240/24 करेंगे ना, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24, ठीक है। सॉरी 10 आ जाएगी, ठीक है। 10 24 1 टाइम, सो ये आ जाएगा 10। x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 10। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को जो है वो x की प्लेस पे पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं p ऑफ z इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। क्या वैल्यू आई है आपके पास? 4 में से 1, ठीक है जी, 24, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 10 पुट किया, यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर -1। इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 10 जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। ये वैल्यू भी ऐसे ही राइट कर लें, जी स्क्वायर -1। अब ये देखें 10 जी स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 जी 4 हो जाएगा। 10 जी स्क्वायर को 1 के साथ करें तो प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी 10 जी स्क्वायर, इसको करें प्लस 40 जी स्क्वायर हो जाएगा, और 40 को 1 के साथ करेंगे तो -40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 जी 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो प्लस 30 जी स्क्वायर और -40। सो ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपके पास आ गया जो हमने फाइंड करनी थी। और देखें इसकी डिग्री भी जो है वो आपको 4 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेम उसी मेथड से जिससे 6 और 7 को सॉल्व किया। वैल्यूज आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी है, जीरोस दे दिए गए हैं, बस इसमें यह है कि जीरो थोड़े एक्सपैंड करके उसने दिए हैं। सो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 4, जी इज इक्वल टू -4, जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, जी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। जब आप इनके फैक्टर्स बनाएंगे, सो फैक्टर्स की फॉर्म में जब राइट करेंगे तो z -4 राइट होगा, ये साइन चेंज हो गए, ये z +4 राइट होगा, ठीक है। और ये आप इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो z -1 माइनस आयोटा होगा, और इनके साइन चेंज हो गए, z -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो इस तरह से फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने p ऑफ z ले लेना है, इक्वल लगाएं, x यहाँ पे लें कांस्टेंट, और ये z -4 z +4, ये z -1 माइनस आयोटा, z -1 प्लस आयोटा। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें z -4 z +4, a - b a + b, सो ये हो जाएगा z स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें z -1 ये फर्स्ट वैल्यू है, इसका स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू आयोटा, उसका स्क्वायर आप ले लेंगे, इक्वल लगाएं x, ये आ जाएगा z स्क्वायर -16। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन करेंगे ना a - b होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी होता है। तो ये हम ओपन करेंगे, जी स्क्वायर +1 -2z हो जाएगा, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगी। इक्वल लगाएं, x लिखें, यहाँ पे ये जी स्क्वायर -16, ये जी स्क्वायर -2z और +2, ये 1 1 ऐड होकर ये आ गया। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है p ऑफ z की। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया है 2, सो हमने 2 पुट करना है z की प्लेस पे। सो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, इक्वल लगाएं, x लिखें, z की प्लेस पे 2 स्क्वायर -16
टू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। अब ये देखें इसकी वैल्यू उसने क्वेश्चन में अगेन हमें दी है 72, सो हम यहाँ पे पी ऑफ 2 की प्लेस पे 72 लिख लेंगे, एक्स ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे ये देखें 2 टाइम 4 माइनस 16 हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल एक्स, ये आ जाएगा माइनस 12, यहाँ से ये कट होके आ जाएगा ये 2। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस लिखें और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। और यहाँ पे है 72, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, 24 को उधर ले जाएं माइनस के साथ ही ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। सो एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -3। 72 को 24 पे डिवाइड करें तो -3 आ जाता है। सो अब हमने पोलिनोमियल फाइंड कर लेनी है, पी ऑफ जी लिखें, एक्स की प्लेस पे -3 लिखेंगे, फिर हमने ये वाली वैल्यू जो है वो लिखनी होती है, वो है आपके पास जी स्क्वायर माइनस 16 और जी स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 2, ठीक है। ये आप राइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, -3z² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू जो है आपके पास आती है 48। और ये अभी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, z² माइनस 2z प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -3z4, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 2 के साथ किया 6z³ आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें -6z² हो जाएगा, फिर 48 को इसके साथ करें तो प्लस 48z² हो जाएगा, फिर 48 को इसके साथ करें तो -96z हो जाएगा, फिर प्लस 96 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल लिखें -3z4 क्यूब की एक ही वैल्यू है एज इट इज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करें, 48 में से आपने 6 को जो है वो माइनस करना है तो 42 आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे लगाएं, 42z² माइनस 96z और प्लस 96। तो ये पी ऑफ जी आपके पास आ गया जो पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।